तो आज की जो वीडियो है ये आपके 10th और 11th दोनों के लिए है ना, जिसमें कि आप ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को एंगल के बेसिस पे किस तरीके से चेंज होते हैं देखिएगा। जैसे आपको सिर्फ वैल्यूज कहां तक याद है, 0 से लेकर 90 तक, लेकिन उसके बाद आपके बड़े बड़े एंगल्स के लिए भी आप इसको सॉल्व करना होगा। तो फिर आप कैसे करेंगे आज हम वो सीखेंगे, और ये बेसिक है 12th के लिए भी। तो जैसा कि आपको पता है कि अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं होता तो मैथ्स के सारे पोर्शंस बड़े आसान होते हैं, है ना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें चीजें याद रखने वाली वो ये है कि आपको दो बातें हैं यहाँ पे। एक की नेम चेंज, है ना, जो भी बच्चे 10th में है अभी, वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के नाम पे आपने इस चीज को पढ़ा होगा। sin become cos, cos become sin, tan become cot, cot become tan, sec become cosec and cosec become sec। और दूसरी चीज प्लस और माइनस, ठीक है, कि किस क्वाड्रेंट में जाने के बाद आपका वैल्यू नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा, या फिर उसका नाम बदलेगा। तो जो लोग 10th में है अभी वो बहुत अच्छे से जान चुके हो आप किसके लिए, कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किस तरीके वैरी करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको क्वाड्रेंट रूल समझा देता हूं कि कौन कौन क्वाड्रेंट में कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होते हैं और कौन कौन से नेगेटिव होते हैं। तो इसको हम बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑन द बेसिस ऑफ एंगल कैसे पहचानेंगे वो देखिए। अगर कोई भी वैल्यू लेस देन 90 हो, लेस देन 90, तो कहां जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या फिर 360 प्लस थीटा, या फिर 2n पाई प्लस थीटा, ठीक है। ये जो लाइन है ये 0 हो सकता, 360 हो सकता, ये आपका 90, ये आपका 180 और ये आपका 270, ठीक है। अब देखो 2n पाई कहने का मतलब ये है कि जब आप एक राउंड लगाइएगा तो 2 into पाई 360 डन ना। अब आप कितने राउंड लगाते हो इस पे डिपेंड करता है ये n। तो एक चक्कर लगाया आपने तो 360 कंप्लीट। अब 360 प्लस थीटा कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब दो बार चक्कर लगा लिए 720, फिर से थीटा प्लस में, तो कहां चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। ओके, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड क्वाड्रेंट पहचानने के दो तरीके हैं। क्या, 90 प्लस थीटा अगर आप जाते हो तो भी कहां पहुंच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, या आप 180 माइनस थीटा रहते हो तो भी आप कहां हो, सेकंड क्वाड्रेंट में। सिमिलरली ये है आपका थर्ड क्वाड्रेंट। इसके लिए आप दो तरीके से इसको भी पहचान सकते हो, आइदर 180 प्लस थीटा और 270 माइनस थीटा, ठीक है। सिमिलरली ये है आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। इसके लिए आपको 270 प्लस थीटा और 360 माइनस थीटा और 2n पाई माइनस थीटा। एक चीज और है छोटू यहां पे, और वो क्या है, नेगेटिव एंगल, बोले तो माइनस थीटा, ठीक है। क्योंकि जब आप मूव करते हो एंटी क्लॉकवाइज तो जो आपका एंगल होता है वो काउंटेड होता है पॉजिटिव, लेकिन इसी लाइन से अगर आप क्लॉकवाइज मूव करते हो तो आपका एंगल काउंट होता है नेगेटिव। तो नेगेटिव एंगल कहां जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और इसी वजह से आपने ये भी जाना होगा कि cos और sec का जो माइनस थीटा होता है वो ऑटोमेटिकली प्लस हो जाता है, बट अगर sin के साथ माइनस थीटा है तो वो माइनस sin थीटा होता है। tan के साथ अगर माइनस थीटा है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, बट cos और sec में ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब बात करते हैं कि इन चारों क्वाड्रेंट में
कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पॉजिटिव होंगे और कौन कौन से नेगेटिव होंगे। ओके जरा देखिए, ये है आपका पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, ये है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये भी आपका नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है भाई। अब अगर जो मैं लाइन यहां ड्रॉ कर दूं तो दिस विल बिहेव एज ए बेस परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज हाइपोटेनस, तो ऑल थ्री आर पॉजिटिव। तो तीन ही चीजें हैं आपके पास 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज को डिफाइन करने के लिए, है ना, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस। तो जब सारे पॉजिटिव हैं तो साइन की अगर आप बात करते हो तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस पॉजिटिव, कॉस की बात करते हो बेस बाय हाइपोटेनस पॉजिटिव, tan की बात करते हो परपेंडिकुलर बाय बेस पॉजिटिव। मतलब ये कि इन फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज आर पॉजिटिव। ओके नाउ अब ये देखें, परपेंडिकुलर आपका पॉजिटिव है बट आपका बेस क्या हो गया, नेगेटिव। आप कुछ भी कर लो, कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू ले लो, हाइपोटेनस आपका ऑलवेज क्या होना है, पॉजिटिव, क्योंकि क्या है ये भाई, रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यही है ना। ये स्क्वायर करूंगा तो पॉजिटिव पॉजिटिव बन गया, नेगेटिव भी पॉजिटिव बन गया, तो हाइपोटेनस आपका कभी भी नेगेटिव हो ही नहीं रहा, चाहे आप किसी भी क्वाड्रेंट की बात कर लो। पंगा सिर्फ किसके साथ है, बेस और परपेंडिकुलर के साथ, ठीक है। ओके तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पॉजिटिव है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का रिलेशन किसके साथ है, साइन और कोसेक के साथ। तो भाई साहब इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसमें सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसाइन पॉजिटिव, अदर्स नेगेटिव, मतलब कॉस, सीक, टैन, कॉट, ये चार क्या होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव होंगे। ओके अब जरा आ जाइए थर्ड में, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव बाय नेगेटिव दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसमें सिर्फ और सिर्फ टैन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाद बाकी सारे नेगेटिव होंगे। सिमिलरली अगर बात करते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट की, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखो बेस आपका पॉजिटिव है सिर्फ, और हाइपोटेनस भी पॉजिटिव है, तो इस केस में आपका कॉस और सीक होंगे पॉजिटिव और अदर्स नेगेटिव। ये आपका क्वाड्रेंट रूल है कि किस तरीके से हम इनको डिसाइड करते हैं कि किस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी और कौन सी वैल्यू नेगेटिव होगी। नाउ द रूल, पहला, if your angle is changing with respect to x axis, अब x axis बोले तो दो चीजें हो सकती है, 360 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, ठीक है। देखिए ये है ना आपका x एक्सिस, या तो आप इससे ऊपर जा सकते हो या तो आप इससे नीचे आ सकते हो, या तो आप इससे ऊपर जा सकते हो या तो आप इससे नीचे आ सकते हो। इफ योर एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू x एक्सिस, सीन क्या क्या है, 360 प्लस माइनस थीटा और 180 प्लस माइनस थीटा, देन there will be no change in name of trigonometrical ratios, मतलब साइन साइन रह जाएगा, cos cos रह जाएगा, tan tan रह जाएगा, cot cot रह जाएगा, sec sec रह जाएगा, cosec cosec रह जाएगा। एंड नोट
क्या है नोट इसमें कि प्लस और माइनस विल डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट रूल। अगर आप 180 माइनस थीटा है और अगर आप साइन के साथ हैं तो नाम नहीं बदला और वैल्यू भी क्या रहा पॉजिटिव, सॉरी हाँ पॉजिटिव, क्योंकि आप कहां आ गए सेकंड क्वाड्रेंट में। लेकिन यहीं पे अगर आप cos ले लिए है ना, cos 180 माइनस थीटा, तो नाम तो नहीं बदला, cos ही रह गया, बट द पॉइंट इज कि आपको यहां पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, वो मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा फिर मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो यहां क्या है प्लस है ना, नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइडेड बाय क्वाड्रेंट रूल। ओके, अब इसका एक सेकंड रूल। अभी तो आपने सिर्फ यही देखा ना कि एंगल चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। नाउ इफ your angle is changing with respect to y axis, that is 90 plus minus theta or 270 plus minus theta। ठीक है भाई, then नाम बदल जाएगा, क्या हो जाएगा sin become cos, cos become sin, tan become cot, cot become tan, sec become cosec and cosec become sec। ठीक है, और नाम आपका सॉरी पॉजिटिव और नेगेटिव आपका आएगा इसी तरीके से क्वाड्रेंट रूल पे, है ना, और वो सेम रहेगा, सेम फॉर दिस आल्सो, है ना, बराबर रहेगा ये, प्लस और माइनस हम इन्हीं के लिए मतलब इसी के जैसा इसको भी हम करेंगे। ठीक है, और एक जो चीज है आपका वो ये है कि अब देखो ये जो मैंने आपको लिखा था नेगेटिव एंगल थीटा, अब नेगेटिव एंगल थीटा का मतलब आप कहां पहुंच गए हो फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब जब आप फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गए हो तो आपका यहां फोर्थ क्वाड्रेंट में सीक और cos क्या होता है पॉजिटिव, मतलब ये कि cos minus theta will be cos theta, sec minus theta will be sec theta। लेकिन यहीं पे अगर मैं बात कर दूं कि sin का माइनस थीटा क्या हो जाएगा तो आपको नेगेटिव बाहर आ जाएगा। ठीक है, आप एक बार देख लीजिए, कॉपी करिए, फिर मैं मिटाता हूं इसको और मैं सिखाता हूं आपको कि किस तरीके से सॉल्व करना है। याद है क्यों रोक रहा नहीं, क्योंकि इसके बाद दूसरा करना ना जी। ठीक है, अभी जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं ये अक्सर स्कूलों में लोग याद करने को देते हैं डायरेक्ट, है ना, तो अगर तरीका से हम करें तो इसे हम बहुत आसानी से, और आप बिलीव करो कि आप खुद ये टेबल बना सकते हो, क्योंकि मैं जब ये चीज अपने क्लासरूम में पढ़ाता हूं तो बच्चे सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना सिखाने की जरूरत है जो मैंने आपको सिखाया है, टेबल को खुद कंप्लीट करते हैं। और ये चीजें मैंने 10th में ही पढ़ा दिया, 11th को भी पढ़ाया वापस। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से समझ सकते हो इस चीज को। तो चलो देखते हैं पहले टेबल क्रिएट कर लेते हैं। साइन, कॉस, tan,
कॉट, सीक एंड कोसेक। सबसे पहला माइनस थीटा, देन 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए साइन का माइनस थीटा क्या बन जाएगा, माइनस साइन, लेकिन वही कॉस का क्या बन जाएगा, कॉस थीटा। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ, फोर्थ, ठीक है। tan का क्या हो जाएगा, माइनस tan, कॉट हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, बट सीक क्या हो जाएगा, पॉजिटिव सीक थीटा, तो सीक क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक थीटा। भाई 90 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव, बट एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस, दैट मींस द 90, मतलब कि sin बिकम cos, cos बिकम sin, tan बिकम cot, cot बिकम tan, sec बिकम cosec and cosec बिकम sec, बट सारे पॉजिटिव। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ आपका, तो ये हुआ आपका सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव एंड कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सारे नेगेटिव, ठीक है। 90 के साथ एंगल चेंज हो रहा तो नाम भी बदलेगा। अब आइए इसमें 180 माइनस थीटा, अभी भी कहां है आप, सेकेंड क्वाड्रेंट में, है ना। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका साइन और कोसेक पॉजिटिव, बाद बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस जगह पे आप एंगल चेंज कर रहे हो किसके साथ, 180 डिग्री के साथ, तो नाम नहीं बदलेगा। तो जो साइन था वही साइन रह गया, जो कॉस कॉस था, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड कोसेक थीटा। समझ में आ रही बात? अब अगर बात करते हैं हम इसका, तो ये कहां चलेगा है भाई, थर्ड क्वाड्रेंट में, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, tan और cot पॉजिटिव, बाद बाकी सारे नेगेटिव। वापिस आप देखिए
एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, तो नाम वापस चेंज नहीं होगा। अभी 270 माइनस थीटा, अभी भी आप कहां है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड में वापस आपका tan पॉजिटिव और cot पॉजिटिव, बात बाकी सारे नेगेटिव। लेकिन फिर से ध्यान देने वाली बात आ गई, क्या भाई? एंगल चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू आई एक्सिस, नाम बदल जाएगा, है ना? तो साइन क्या बन गया? cos, tan बन गया cot, cot बन गया tan, sec बन गया cosec एंड cosec बन गया sec। अब आप चले आए 270 प्लस थीटा, मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। इन फोर्थ क्वाड्रेंट आपका cos और sec पॉजिटिव, बाद बाकी सारे नेगेटिव। ठीक है जी, वापस देखिए एंगल चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू 270 है ना y एक्सिस, तो नाम अभी भी वापस चेंज हो जाएगा। तो साइन बन गया cos, cos बन गया sin, tan बन गया cot, cot बन गया tan, sec बन गया cosec एंड cosec बन गया sec। 360 माइनस थीटा, अभी भी आप कहां है? फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ठीक है, तो फोर्थ में वापस आपका cos पॉजिटिव, sec पॉजिटिव, बाद बाकी सारे नेगेटिव। अब देखिए, अब हम वापस आ गए x एक्सिस पे, तो अगर x एक्सिस के साथ अगर एंगल चेंज होता है तो आप क्या बोलोगे? x एक्सिस का चेंज हुआ ना, तो नाम नहीं बदलेगा ना। ठीक है, तो साइन क्या रह गया? साइन ही रह गया, cos cos ही रह गया, tan tan रह गया, cot cot रह गया, sec sec रह गया और cosec भी सेम। अभी वापस कहां चले गए? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव और नाम भी नहीं बदलेगा। ठीक है, तो ये आपका साइन साइन रह गया, cos cos रह गया, tan tan रह गया, cot cot रह गया, sec sec रह गया एंड cosec आपका cosec। ठीक है, इस पे मैं आपको एक दो सवाल दिखा दूंगा, ठीक है, जिससे कि आप समझ सकते हो इसको। ठीक है, एक बार आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, अब मैं इससे आपको बहुत छोटे छोटे मामूली से सवाल करवाता हूं अभी, है ना। ये देखिए ना, आई होप सबको समझ में भी आ गया होगा। जो 10th के बच्चे हैं, है ना, आप लोग को इस पे 1 मार्क क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क भी पूछा जा सकता है, लेकिन आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही लाइन वैलिड थी, वो था आपका 90 माइनस थीटा, है ना। जैसे अगर आपको कहीं पे जैसे आप देखो बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 120 डिग्री, ठीक,
अब साइन 120 डिग्री, इस 120 को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, आइदर 90 प्लस 30 या फिर 180 माइनस 60। आप दोनों में से कोई भी चीज यूज करो ना, ठीक है, आपको सेम आंसर्स मिलेंगे, ठीक है। तो अगर मैं इसको लिखता हूं साइन 90 प्लस 30, अब एक छोटू जो मैंने अभी इतने देर तक आपको समझाया ना, अगर ये नहीं समझ में आएगा तो आपको मुश्किल हो जाएगा। सबसे बड़ी पहली चीज क्या है, ध्यान देना कौन कौन सी बातें सुननी है, ठीक है। देखो सबसे पहली चीज कि आप इसे कंसीडर करोगे, ठीक है, इसे 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा कहां लेके चला गया आपको, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, लिख दिया पॉजिटिव, ठीक है भाई। अब एंगल चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, एंगल ये वाई एक्सिस है ना 90, यहां था ना 90 आपका, तो अगर इस लाइन के थ्रू अगर आपका एंगल चेंज होता है तो नाम बदल जाता है, तो साइन क्या बन जाएगा, कॉस, मतलब आपको मिला पॉजिटिव कॉस थीटा। तो बाबू ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले साइन डिसाइड कर लेना, प्लस और माइनस, फिर नाम बदलना। अदरवाइज आप देखो, अगर आपने पहले नाम लिख लिया और अब साइन चेंज करने जाओगे या साइन चेक करने जाओगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि आपको ये क्या दिखा रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट, आपने क्या कर लिया, नाम लिख लिया कॉस, तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है भाई, नेगेटिव, हो गई ना गलती। तो याद रखने वाली बात क्या है, फर्स्ट डिसाइड नेम, देन नेगेटिव और पॉजिटिव, इस चीज को ध्यान रखिए। तो cos 30 वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक है। अब मैं इस वाले के थ्रू कर रहा हूं, साइन 180 माइनस 60, लिख सकता ना 120 को, ठीक है। तो ये 180 माइनस थीटा, क्या पहले बताया आपको मैंने, नाम चेंज करो, चेंज मत करो मतलब चेक करो, ठीक है। तो 180 माइनस थीटा कहां लेके चला गया आपको, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है ना, सेकेंड क्वाड्रेंट। अब सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, एंगल क्या है 180 के साथ चेंज हो रहा है, यहां है ना आपका 180। इफ एंगल इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, नेम डज नॉट चेंज। तो साइन साइन रह गया, मतलब क्या आ गया आपको, साइन 60 डिग्री, और आपको पता है ना वैल्यू क्या होता है, √3/2। देखिए दोनों से आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी एंगल ले लो, 750, हमें ढूंढना है tan 750 डिग्री, ठीक है। अब 750 का चक्कर क्या है, अब समझो इस चीज को, एक राउंड लगाया 360 कंप्लीट, अगला राउंड लगाया तो कितना 720। अब देख छोटू, जो मैंने आपको उस जगह पे 2n पाई का कॉन्सेप्ट लिखा था, अब यहां समझ में आ रहा आपको, n कितना हो गया 2, दो राउंड लगा ना, 720 कंप्लीट हो गया, 50 था ना, तो 720 कंप्लीट, तो 30 और चाहिए, कहां पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ना नाम बदलता है ना ही कोई नेगेटिव होता है, मतलब सिंपली tan 750 को मैं क्या लिख सकता हूं, tan 30 डिग्री, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। और इनको नहीं समझ में आया होगा या कोई डाउट्स होंगे तो आप मुझे
व्हाट्सएप कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।